नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास की हरियाली अमावस्या व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका एक बेटा और बहू थी। राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चुराकर खा लिया और बदले में एक चूहे पर दोष डाल दिया। यह सुनते ही चूहा गुस्सा हो गया और उसने यह प्रण ले लिया कि एक दिन उसका सच राजा के सामने लाकर रहेगा। एक दिन राज दरबार में एक अतिथि पधारे। वह अतिथि राजमहल के अतिथि गृह में विश्राम करने गए। चूहे ने मौके को हाथ लगते ही उस अतिथि के कक्ष में रानी का वस्त्र लाकर रख दिया। सभी लोग प्रातः काल में उठकर आपस में बातें करने लगे कि अतिथि के कमरे में छोटी रानी के कपड़े कैसे मिले। इसकी जानकारी जैसे ही राजा तक पहुंची तो राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। रानी रोजाना संध्या काल में दीपक जलाती, ज्वार बोती तथा पूजन करके गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन शिकार करके लौट रहे राजा की नजर उस दीपक पर पड़ी। राजा ने राजमहल आकर सबको बताया कि आज वृक्ष के नीचे कोई चमत्कारिक चीज देखी है। पास जाकर देखा तो दो दिए आपस में बातें कर रहे थे। उनके आपस की बातें थी कि आज सबने क्या क्या खाया और कौन कौन क्या क्या लाया। उनमें से एक दिए ने बोला, मेरे जान पहचान के अलावा आपका कोई नहीं है। आपने न तो मेरी पूजा करी और न ही मेरा भोग लगाया। ऐसा सुनकर अन्य दिए ने उससे पूछा, ऐसी भी क्या बात हो गई। तब वह दिया बोला, मैं उस राजा के घर का हूँ जिसकी बहू ने मिठाई चुराकर खा ली थी और बदले में चूहे के ऊपर दोष डाल दिया था। उस चूहे को गुस्सा आया और उसने बदला लेने के भाव से रानी के वस्त्र को घर में आए अतिथि के कमरे में रख दिया और यह बड़ा विवाद बन गया। उसके बाद राजा ने उस रानी को घर से निकाल दिया। वह रानी मेरी रोज पूजा कर भोग लगाती थी। उसे हमेशा हमने सुखी रहने का आशीष दिया था। फिर सारे दिए झाड़ से उतरकर राजमहल में आ गए और सबने रानी के पक्ष में बात रखी और दोष रहित साबित किया। यह पूरी घटना सुनकर राजा ने तुरंत रानी को वापस महल बुला लिया और फिर सब कुशल पूर्वक एक साथ रहने लगे। हरियाली अमावस्या के दिन इस कथा को सुनने से जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन के हर संकट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था पर उनके कोई भी संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग में 7 जन्म तक कोई भी संतान न लिखी है, किंतु मैं तुझे 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मण घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ ही दिन बाद उसको 2 कन्याएं हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी हो गईं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह करा दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से बोली, बहन पूनम, तुम अमावस्या का व्रत करो, पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करती रहना।
पूनम ने अपने बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत किया। कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर धन्य धन से भर गए और संतान की भी प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन जीने लगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारे प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारनी की रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी अपने महल में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है। इसी दुख के कारण साहूकार एवं साहूकारनी रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा से कहा, महाराज दुख क्या होता है। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए ना दुख क्या होता है। राजा अपने रानी से बोला, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी। तब तक कुंवर को सामने से आता देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज दुख क्या होता है। उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास होगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आई और फिर से वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगी। राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर दी। उधर कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने के लिए चलेंगे। शिव जी ने बकरे का रूप धरा और पार्वती माता बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए। राजा रानी ने वहां जलपान किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चला गया। बकरे और बकरी की रूप धरे पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य के रूप में बोलते हुए देखा तो वह ध्यान लगाकर सुनने लगी। पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था। उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुनी। राजा जब पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को सारी बातें सुनाई। राजा सारी बातें जानने के बाद अपने राज्य लौट आया। राजा अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दिया कि सभी लोग अमावस्या का व्रत करना। अमावस्या का व्रत करने से उस राज्य में सुख शांति और धन दौलत बढ़ने लगा। हे अमावस्या माता, जैसी कृपा आपने रानी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।